भवनी अमंगल हारी द्रव्य सुदर्शी अजीरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ाऊँ अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि विधि नाथे हो है हिति मोरा करहूँ शुभे गिदासी में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तबे तबे धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वही प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीत निधामा पावन काले लोक विश्राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमिति प्रकट होहि में जाना। सिया राम में सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काले उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। आयशु मांगे करहीं पुर काजा देख चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे, जहाँ वे मुनि जप तप यज्ञ आदि किया करते थे। वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञ आदि देखते ही दौड़े चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी होते थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा। अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए भी जाने में देर नहीं लगी। वे सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे।
महाराज दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। फिर उन्हें दंडवत कर पूरे सम्मान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बिठाया। उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी श्रुति भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा को देखने में ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब राजा मन में प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो। इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई। वे बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथेपन में ये 4 पुत्र पाए हैं, आपने अपनी बात विचार कर नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौधन और खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं वह भी एक पल में दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहाँ वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहाँ किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। राजा ने आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की भांति श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी, पर श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनिजन यज्ञ करने लगे और श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला एक बाण उसे मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर
ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। यद्यपि श्री राम जी सब जानते थे, तब मुनि ने उन्हें आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण किए अत्यंत धैर्य पूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के शोक का नाश करने वाला चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई तथा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन नहीं निकलते थे। वह बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब निर्मल वाणी से उसने उनकी स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले तथा रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने मुझे जो शाप दिया वह बहुत अच्छा किया। मैं इसे उनका अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने आपको नेत्र भरकर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस में सदा पान करता रहे। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मनचाहा वर पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद पूर्वक पति लोक चली गई। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और अकारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले। वे वहां पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बहती थी। तब महाराज गादी के पुत्र मुनि विश्वामित्र ने उन्हें वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए। फिर वे प्रसन्न होकर मुनिजनों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां जगह जगह अनेक बावड़ियां हैं, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल भरा है। मड़ियों की सीढ़ियां हैं, मतवाले होकर भोरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतु में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वनों में पक्षियों का निवास है, जो फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हैं तथा सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सुगंधों से भरी हुई हैं। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र अंकित हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित और अचंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या।
राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसे समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के महल की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़े लगी हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए अनेक बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। अनेक शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ अनेक राजा डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक सुंदर बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थीं तथा जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोले कि हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब वे पवित्र हृदय, स्वामी भक्त मंत्री, अनेक योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्राह्मण मंडली को आस्था सहित प्रणाम किया और स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे, जो फुलवारी देखने गए थे। किशोर अवस्था, श्याम और गौरवर्ण वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप और तेज से प्रकाशित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर आकृति को देखकर जनक अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। मन को प्रेम में मग्न राजा जनक ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी बोले कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं तथा किसी राजवंश के पालक या वेदों ने जिसका नीति कहकर बखान किया है, कहीं वे ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण कर नहीं आ गए हैं। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, मुझे बताइए। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब मुनि हंसकर बोले कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आप असत्य नहीं कह सकते। ये जगत को प्रिय हैं। विश्वामित्र जी की रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए। तब विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा, ये रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन को मैं अपना पुण्य प्रभाव ही मानता हूँ। सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है तथा मन को भली भांति प्रतीत होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया है। उन्होंने मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, फिर चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में लेवा लाए। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा लेकर अपने घर चले। रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन शेष रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देख आए,
परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सुख चाहते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अपने छोटे भाई के मन की दशा जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सल चौमण आई। वे गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सुख चाहते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान तुम दोनों भाई जाकर नगर देख जाओ और सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। तब सब लोगों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी शोभा देखकर साथ लग गई, उनके नेत्र और मन लोभा गए। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले रंग के हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की गौर लगी है। सांवले और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभायमान हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी व सुंदर हैं। हाथ पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकानी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हों। दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर सांवले और गौरे रंग के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को नौछावर किया जाना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई विश्वामित्र का कार्य करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर तो जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं महाराज ने देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से जानकी जी के विवाह कर दें। किसी ने कहा कि महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई कहती है
यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूँ कि इसी नाते कभी यहाँ आएंगे। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हों। दूसरी बोली कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। यह सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, इसके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गईं, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? अर्थात तोड़ेंगे ही। इस विश्वास को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। वहाँ बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेद सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडालकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए हैं, जहाँ अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर देखेंगी। नगर के बालक मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेमवश श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रस डालती है। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि के 2 पहर बीत गई। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में रखकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया तथा पूजा का समय जानकर तथा गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। वहां जाकर उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं।
पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां बनी हैं, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं तथा जल पक्षी कलरव कर रहे हैं। और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर देखकर तथा मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा के लिए भेजा था। साथ में सुंदरी और सियानी सखियां भी हैं, जो मनोहर गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का ऐसा शोभायमान मंदिर है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो वह प्रेम व सीता जी के पास आई। उसका शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल भरा था। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियां उससे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा कि दोनों राजकुमार बाग देखने आए हैं, जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर हैं। वे श्यामले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं? वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, सुना है ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब उन्हीं के छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी रीति को कोई देख नहीं पा रहा। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से इस प्रकार देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछैनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कड़े, कर्दनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, यह ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने घूमकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी ने पूर्वज ने जिनका निवास पलकों में माना गया है, सकुचाकर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया। वे हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति बांधकर संसार के सम्मुख प्रकट करके दिखा दिया हो। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। लगता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं सीता जी की उपमा किससे दूं? इस प्रकार अपने हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु भाई मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती और भिखारी जिन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही हैं। इस प्रकार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है।
सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। उनके मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मरक के छोने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ भी दृष्टि डालती हैं वहीं मानो श्वेत कमलों की कतार खिलसी जाती है। सखियों ने लता की ओट में श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर सीता जी ने नेत्र ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर सीता जी के नेत्र निश्चल हो गए, पलकों का गिरना भी रुक गया। स्नेह के कारण शरीर भी हिल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में बसाकर नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश हुआ जाना तब वे मन में सुकचा गईं और कुछ नहीं कह सकी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं तथा उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि हैं। ठेड़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और कान गाल अत्यंत सुंदर हैं तथा उनकी हंसी मन को मोहित कर देती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी ले जा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड की भांति उतार चढ़ाव वाली असीम बलशाली कोमल भुजाएं हैं। जिसके बाएं हाथ में फूलों का दोना है वह श्यामला कुंवर तो अत्यंत सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार सूर्य कुल भूषण श्री राम जी को देखकर सखिया भी स्वयं को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर तथा हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि पार्वती के ध्यान फिर कर लेना, इस समय तो राजकुमार को ही देख लो। तब सीता जी ने सच्चा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों पुत्रों को सामने खड़े देखा। सिर से पांव तक श्री राम जी शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में देखा तो सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भई वाणी सुनकर सीता जी सच्चा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें अपनी माता का भय लगा। तब धैर्य पूर्वक वे हृदय में श्री रामचंद्र जी को उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूमकर श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को सब बसा कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। फिर प्रभु के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गईं और उनकी सामली छवि को हृदय में धारण करके चल दी। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा तब उन्होंने भी प्रेम की कोमल स्याही से उनके सुंदर स्वरूप को अपने चित्र रूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिबराज किशोरी, जय महिष मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मद अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुतई में मातु प्रथम तव रेश, महिमा अमित न सकई कहीं सहस सारदाशीष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता आपकी गणना सर्वप्रथम है। आपकी महिमा का बखान तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते।
हे मुँह मांगा वर देने वाली, हे शिव प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथों को आप भली प्रकार जानती हैं, क्योंकि आप सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसीलिए मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में अपने सर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारे, पूजहि मन कामिना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसे बताया नहीं जा सकता। शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है। छल तो उन्हें छू भी नहीं सका। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में से यह जन्मा, फिर विशेष का भाई। दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता भी है और वेरणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इसे ग्रस लेता है। चकवे को चपकी के वियोग का शोक देने वाला, और यह कमल का वैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा, तुझमें तो अनेक अवगुण हैं। अतः जानकी जी के मुख से तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। विगत निशार रघुनायक जाके, बंधु बिलो की कहनी अज लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर तथा उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जाग उठे और लक्ष्मण से कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखचा गई और तारागणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया। मानो आपको आया जानकर सब राजा बलहीन हो गए हों। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से कमल, चकवे, घोड़ा तथा नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। वैसे ही प्रभु, आपके भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए और संसार में प्रकाश हो गया। हे रघुकुल भूषण राम, सूर्य ने अपने हृदय के बहाने हे रघुकुल भूषण राम, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को अपना प्रताप दिखा दिया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह परिपाटी प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नेत्र कम करके
वे गुरु जी के पास आए और गुरु जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। तब महाराजा जनक ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है। अब हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रंगनाथ जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए हैं। ऐसा समाचार जब सब नगरवासियों को मिल गया, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है, तो उन्होंने अपने अनेक विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को यथा योग्य आसन प्रदान करो। उन सेवकों ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तम, मध्यम, नीच और लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर बिठाया। उसी समय राम और लक्ष्मण भी वहां आ गए। मानो साक्षात सौंदर्य ही उनके शरीरों पर छा रहा हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है तथा वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु को उन्होंने वैसा ही उसी भावना के अनुरूप दर्शन दिए। उनके अनेक सुरवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस से शरीर धारण किए हुआ हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे गए मानो कोई भयानक मूर्ति देख ली हो। छल पूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रसी अनुपम मूर्ति धारण किए शोभायमान हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी ने कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। महाराजा जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर वे उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस पर जैसा जिसका भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले, समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज में सुशोभित हो रहे हैं। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। उनके नेत्र एकटक हैं और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वहीं वहीं सब आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने श्री राम जी को अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। तब मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है,
इसे सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच था, जिस पर राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने हृदय में इस प्रकार निराश एवं उत्साही हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें शंका नहीं है। सबके मन में यह भी निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, यश, प्रताप, बल और तेज को गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे तथा अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, पर बिना तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे युद्ध में भी जीत लेंगे। अभिमान पूर्ण यह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा, हरिभक्त और बुद्धिमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे, और फिर महाराजा दशरथ के रणबांकरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ ही गाल मत बजाओ, कल्पना के लड्डुओं में भी कहीं भूख मिटती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो तथा उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा व लालसा छोड़ दो, और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब अनेक सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथि अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपते पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मनि जने सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र निभावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय